कितने बाइट का रहता है? 32 बाइट का। तो सबसे पहले 3 पार्ट, 16 8 8, ठीक है। 16 का एज टोटल 32 है, ध्यान रखना। 8 8 क्या रहेगा ये? एज, एलएसए का एज कब जनरेट हुआ और कितना टाइम तक है, अभी कितना टाइम हो गया उसका। ऑप्शन फील्ड, और लास्ट वन टाइप। अब इससे पता चलेगा कौन सा टाइप होना, तो कौन सा राउटर। अभी मैंने लिखा है ना टेबल, टाइप 1 2 3 लिखा ना, राउटर एलएसए टाइप 1 रहेगा, टाइप 2 कौन रहेगा, टाइप 3 कौन रहेगा, ठीक है। तो नेटवर्क 3 रहेगा नेटवर्क समरी एलएसए, 4 रहेगा एएसबीआर समरी एलएसए, ठीक है। और अगर 5 रहेगा तो एएसबीआर, हाँ एएसबीआर एक्सटर्नल एलएसए। तो ऐसे जो है जो भी टाइप रहेगा उसके हिसाब से उसको पता चलेगा। नेक्स्ट है क्या रहेगा, लिंक स्टेट आईडी। इसके बाद यहाँ पे रहेगा पूरा 32 बिट का लिंक स्टेट आईडी, एलएसए लिंक स्टेट आईडी। उसके बाद की फील्ड है एडवर्टाइजिंग राउटर। किसने इसको एडवर्टाइज किया था? ये कल भी हमने देखा था, सेम फील्ड, एडवर्टाइजिंग राउटर। उसके बाद क्या रहेगा, सीक्वेंस नंबर। उसके बाद क्या रहेगा, सीक्वेंस नंबर के बाद क्या रहेगा, चेकसम और लेंथ। तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है चेकसम और लेंथ की, चेकसम और लेंथ। ठीक है। एज किस में रहेगा, एज टाइम रहेगा सेकंड में, ठीक है। और ये कब से चलता रहेगा, ये काउंटर तब से चलता रहेगा जब से वो एलएसए फ्लड हुआ, जनरेट होके फ्लड हुआ, और ए इंक्रीमेंटेड होता रहेगा, ठीक है। ऑप्शन फील्ड में क्या रहेगा, ऑप्शन फील्ड जो है कैपेबिलिटी सपोर्ट करे। कल भी हमने देखा था, बताया था कि कैपेबिलिटी, सामने वाला राउटर कैपेबल है, क्या करने के लिए कैपेबल है, क्या करने के लिए नहीं है, तो ये कैपेबिलिटी इश्यूज इसमें रहते हैं। टाइप आपको पता ही है, लिंक स्टेट आईडी एक नंबर है जो है, ये डिफाइन करता है कि मतलब जो लिंक उसके रहेंगे, जो राउटर एडवर्टाइजिंग राउटर के जो लिंक स्टेट हैं उनके जो है आईडीज लिस्ट अप रहेंगे उसमें, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक यूजेज के लिए है। और उसके बाद एडवर्टाइजिंग राउटर पता है आपको किसने जनरेट किया है। सीक्वेंस नंबर से पता चलता है कि मोस्ट रिसेंट एलएसए है, ठीक है, या इससे भी रिसेंट कोई जनरेट हो चुका है। अगर मान लो एक ही टाइम पे एक्स राउटर के पास 2 एलएसए मिलते हैं, सेम सेम टाइप एलएसए मिलते हैं, टाइप 4 के मान लो 2 एलएसए मिलते हैं, तो ये सीक्वेंस नंबर से पहचानेगा कि मोस्ट रिसेंट कौन है। सीक्वेंस नंबर इंक्रीमेंट होता रहता है कि जैसे पहले 1 आया, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो अगर आपके पास 2 एलएसए सेम टाइम में पहुंचते हैं 1 और 2, तो कौन सा वैलिड रहेगा, 2, ठीक है। मोस्ट रिसेंट एलएसए के बारे में आप जो है अपने राउटिंग टेबल को पॉपुलेट करेंगे उस हिसाब से। तो इससे सीक्वेंस नंबर से पता चलता है कि आपका कौन सा मोस्ट रिसेंट है, ठीक है। बाकी चेकसम और लेंथ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, पता ही है। चेकसम से क्या होता है, जो आईपी पैकेट होता है उसको करेक्ट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पहला एलएसए है, तो ये है जनरल फॉर्मेट। ये ना हमने राउटर एलएसए की बात की है, ना समरी एलएसए की बात की है, ये है जनरल फॉर्मेट। अब आते हैं राउटर एलएसए। तो पहली तीनों चीजें हमें जाननी है। जब भी किसी एलएसए के बारे में बात करते हैं तो 3 चीजें हमने जो अभी बताई है वो पहले जानते हैं। राउटर एलएसए कौन जनरेट करता है, तो ईच एंड एवरी राउटर जो कॉन्फ़िगर है ओएसपीएफ के लिए, वैलिड कॉन्फ़िगरेशन जिसके पास है, वो राउटर एलएसए जनरेट करेगा। ईच एंड एवरी राउटर्स किसी भी एरिया में, ठीक है।
तो कौन जनरेट करेगा राउटर एलएसए? ईच एंड एवरी राउटर, चाहे वो एरिया 0 का पार्ट हो, एसबीआर हो, एबीआर हो, सब सारे लोग राउटर एलएसए सारे लोग एडवर्टाइज करेंगे, जनरेट करेंगे। ठीक है, करेक्ट। अब क्या है, इसके बाद क्या आता है? क्या 3 क्वेश्चन क्या थे? कौन से एरिया में फ्लड होगा? करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन ये था विद इन एरिया, एरिया से बाहर नहीं जा सकता है। इंफॉर्मेशन थी, दूसरा इंफॉर्मेशन। हाँ नहीं, तो विद इन एरिया। ठीक है, अभी हाँ तीसरा क्या इंफॉर्मेशन इसमें रहेगा? ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कहां कहां फ्लड हो सकता है। तो विद इन एरिया, अगर स्टेप एरिया है मतलब ऐसे तुम्हारे पास 2 एरिया है, एरिया 1, एरिया 0, तो जो राउटर एलएसए, यहाँ का एक राउटर है जो राउटर एलएसए जनरेट करता है, तो ये इसके बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता, इसी बाउंड्री में ये नेटवर्क एलएसए फ्लड होगा। यहाँ पे एक राउटर है, उसने अपना नेटवर्क एलएसए जनरेट किया, तो कहाँ फ्लड करेगा? इसी एरिया के अंदर। इसका नेटवर्क एलएसए, इसका राउटर एलएसए इधर नहीं जाएगा, इसका राउटर एलएसए इधर नहीं जाएगा, ये अपना एरिया क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन रहती है इसमें? इस पर्टिकुलर राउटर्स के जो है लिंक के इंफॉर्मेशन रहेंगे कि कौन सा ऐप है, कौन सा ओएसपीएफ में पॉपुलेटेड है, कौन से एडवर्टाइज्ड है। ओएसपीएफ का सारा इंफॉर्मेशन दूसरे अपने नेबर को देने वाला है। इससे क्या आएगा? राउटिंग टेबल में क्या एंट्री होगी? एक चीज और, इससे राउटिंग टेबल में कैसे पता चलेगा कि हाँ ये राउटर एलएसए से मुझे ये राउट्स मिला हुआ है। तो इसके राउटिंग टेबल में आपको जो राउट्स मिला रहेगा उसके आगे क्या लिखा रहेगा? वो लिखा रहेगा। जैसे अब विद इन एरिया है तो हम दूसरे एरिया की बात नहीं करते। मान लीजिए हमारे पास 2 राउटर है, R1 और R2, और कुछ नहीं इसमें एरिया 0 के पार्ट है। यहाँ पे आपने एक लूप बैक बनाया, एरिया 0 में एडवर्टाइज किया, यहाँ पे एक लूप बैक बनाया, एरिया 0 में एडवर्टाइज किया। तो अब इसके राउटिंग टेबल में देखोगे तो मान लीजिए ये 1111, ठीक है, ये 2222 है, तो इसके राउटिंग टेबल में क्या एंट्री रहेगा? 111/32 और नेक्स्ट होप जो भी रहेगा इंटरफेस वो लिखा रहेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा रहेगा इसके? वो लिखा रहेगा। तो इट मींस ये ओएसपीएफ इंटरनल से मिला हुआ, ठीक है, सिर्फ वो लिखा रहेगा। तो आपको पता चल जाएगा किससे मिला है ये? राउटर एलएसए से। ठीक है, तो अब इसका कमांड क्या होता है? शो आईपी ओएसपीएफ डाटाबेस राउटर। क्या कमांड है? शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर से आप देख सकते हो। तो जब डेटाबेस देखना है कि क्या हमारे डेटाबेस में अपडेट हो रहा है, तो उसके आगे आप एलएसए का नाम लिख दीजिए। ठीक है, ये कौन सा एलएसए है? राउटर। तो क्या लिखेंगे? सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये सबके लिए कॉमन है, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वैल्यू। राउटर एलएसए देखना चाहते हो, समरी एलएसए देखना चाहते हो, एएसबीआर समरी एलएसए देखना चाहते हो, तो वो सारे एलएसए के नाम दे देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस पैकेट फॉर्मेट कैसा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी बिट जा रही है? तो अब देखते हैं पैकेट फॉर्मेट। समझ में आ गया ना क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है, कौन जनरेट करता है, कौन सी एरिया में रहता है, और क्या क्या कैसे अपडेट होगा राउटिंग टेबल में। ठीक है, कुछ बोलो भाई, ऐसे मतलब लग रहा है एलएसए का पैकेट फॉर्मेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है। शुरू में सेम 16 8 8 16 8 8, 16 का क्या है और 8 का क्या है? सबसे पहले यहाँ टाइप है 8 बिट का, इधर एज है 16 का, बीच में क्या है? ऑप्शन फील्ड, ऑप्शन फील्ड, करेक्ट, ऑप्शन। ठीक है, अब टाइप क्या रहेगा इसके लिए, राउटर एलएसए के लिए? बोलो भाई। 1 हाँ करेक्ट। तो इसके लिए क्या रहेगा? टाइप 1। इसी से पहचानेगा क्या कौन सा एलएसए है? राउटर एलएसए। उसके बाद लिंक स्टेट आईडी, जो भी चीजें थी उसमें हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं थी। क्या था? लिंक स्टेट आईडी था। उसके बाद आईपी लिख दिया मैंने, ये आईडी है यार,
सॉरी, आईडी है, एडवर्टाइजिंग राउटर है, एडवर्टाइजिंग राउटर है, और उसके बाद क्या है, सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर है। अब नीचे वाली फील्ड पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, चेकसम और लेंथ छोड़ दीजिए, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, ये चेकसम और लेंथ की बात कर रहे हैं, चेकसम और लेंथ छोड़ दिया, ये सब यहां तक हमने पीछे देख लिया है कि ये जनरल रहेगा, चेकसम और लेंथ, ये सारे पैकेट में यहां तक इंफॉर्मेशन रहेगी, सिवाय क्या चेंज रहेगा, टाइप के। दूसरा एलएसएम जब देखेंगे तो उसका टाइप 2 रहेगा, ठीक है, बाकी ये सारे इंफॉर्मेशन सेम रहेंगी। ये कितना टाइम पहले जनरेट हुआ है, ऑप्शन फील्ड पता है कि कैपेबिलिटी ये रहेगा, दूसरे राउटर के पास क्या कैपेबिलिटी है, उस राउटर्स के पास क्या कैपेबिलिटी है कि ASBR है, ABR है या और कुछ कर सकता है, ठीक है, आईडी, ठीक है, एडवर्टाइजिंग राउटर रहेगा, सीक्वेंस नंबर रहेगा, पता चलेगा कि कौन सा रिसेंट है, पता करेगा कि अगर वही राउटर दो सेम राउटर एलएस से जनरेट किया है और दोनों एक साथ तीसरे राउटर पे पहुंचते हैं तो पता करेगा कि कौन सा पहले जनरेट हुआ। अब नेक्स्ट फील्ड जो यूनिक है, हर एक में अलग अलग होगा, यहाँ पे ये फील्ड, अब यहाँ से नोट करना स्टार्ट कर दो, बाकी सब सेम है। ये जो, अच्छा मैं मिटा ही देता हूँ, तो वहां से जहां से हमें बना चेक करना है वो मैं रखता हूँ, ठीक है। ऊपर की फील्ड पे उतना ध्यान देना नहीं है, ऊपर सिर्फ टाइप, अब आगे से जब हम बनाएंगे तो नीचे जो चेंजेस रहेंगे उसी को बनाएंगे, सिर्फ टाइप ऊपर लिख देंगे कि कौन सा टाइप है। तो टाइप 1 है लिंक स्टेट। अब नीचे क्या, चेकसम और लेंथ के नीचे हमारा क्या रहेगा, जैसे कल देखा था हमने कि शुरू की 5 बिट 0 रहते हैं, कल देख रहे थे ना कि जो हमने बिट पढ़ा था एन और एम और कौन सा मास्टर स्लैब MS, करेक्ट, कल देखा था। तो अब यहाँ पे 5 बिट तो पहले 0 रहेंगे, ये किसी काम के नहीं है, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ रखा है। तो उसके बाद 5 के बाद BEB 3 बिट आएंगे, V फॉर विक्ट्री, E और B फॉर बॉम्बे, ये तीन बिट रहेंगे। इसके बाद क्या आएगा, एक फिर से हेक्स नंबर रहेगा 0 × 0, ये भी ऑलवेज 0। तो ये वाला फील्ड और ये वाले फील्ड पे ध्यान नहीं देना है, हमें इस फील्ड पे ध्यान देना है, B और E और B बिट पे, ठीक है। अब आगे आएगा उसके कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं, मतलब 4-5 नंबर ऑफ लिंक्स, उसके किसके, जो एडवर्टाइज कर रहा है राउटर रिलेशन, नंबर ऑफ लिंक। तो यहाँ पे हमें 3 नई बिट पता चली, B, E और B, और नंबर ऑफ लिंक्स यहाँ रहेंगे, बाकी इन फील्ड से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद इसके नीचे क्या रहेगा, लिंक आईडी, लिंक आईडी, ठीक है। उसके बाद लिंक का डाटा, क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसके, लिंक डेटा, ये सारे पैकेट हम कैप्चर करके देखने वाले हैं जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि पहले से आपको पता रहे कि हाँ देखें कौन कौन सी बिट किस पैकेट में देखनी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको नोट करते जाइए, तो उस टाइम हम इसको देखेंगे कि कौन कौन से बिट हमें मिल रहे हैं। अब लिंक टाइप नीचे आएगा, जो अब नेक्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये है लिंक टाइप, लिंक टाइप अभी बताया पॉइंट टू पॉइंट है या कुछ और है, तो उस टाइप से लिंक रहेगा। नंबर ऑफ टॉस, टॉस जानते हैं, टाइप ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ टॉस, टॉस बिट सेट रहती है, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस में आता है टॉस, कि किस किस पैकेट को प्रेफरेंस देनी है किसको नहीं, इससे पता चलेगा, ठीक है, टॉस और मैट्रिक। तो अगर कुछ लिंक दे रहा है तो उसका मैट्रिक भी देना पड़ेगा ना, तो मैट्रिक की इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी। जो OSPF की मैट्रिक जाती है ना कि कौन सा लिंक प्रेफर करना है, तो बताएगा कि आपको, जैसे मैं बता रहा हूं कि मेरा एक नेटवर्क कनेक्टेड है मुझसे, ठीक है, उसको मैं 0 पे पहुंचा दूंगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन मुझसे भी एक होप दूर है कोई, और उस लिंक पे मैं फास्ट ईथरनेट से कनेक्टेड हूँ और मेरा उस पे क्या आ रहा है,
कॉस्ट 40 आ रहा है, तो मैं अपने सामने वाले नेबर को एडवर्टाइज करूंगा ना कि आपको जो है इस लिंक पे मैं पहुंचा सकता हूँ, इस सबनेट पे पहुंचा सकता हूँ, कितने कास्ट पे, 20 कास्ट पे। तो वो क्या करेगा, नेबर उसमें ऐड करके अपना मैट्रिक कैलकुलेट कर लेगा इस उससे एसपीएफ एल्गोरिथम से कि हमें वहां पहुंचने में कितना लगेगा। तो वो अपने आप को रूट में रख के स्पैनिंग ट्री एसपीएफ एल्गोरिथम रन करेगा, उसके बाद अपना टेबल अपडेट करेगा। लेकिन वो एडवर्टाइज कौन करेगा उसको, जो उसके नेबर्स रहेंगे, एडजेसेंसी रहेंगे, सारे लोग उसको एडवर्टाइज करने वाले हैं ये इन्फॉर्मेशन कि मैं इतने मैट्रिक पे पहुंच रहा हूं, आप देख लो क्या करना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद जो है लिंक आईडी, लिंक डेटा, फिर से मतलब ये एक का है, एक लिंक का इन्फॉर्मेशन है ये। नंबर ऑफ लिंक्स 4 हैं तो ऐसी 4 इन्फॉर्मेशन इसमें कनेक्ट होगी। कौन सी, लिंक आईडी, लिंक डाटा, लिंक टाइप, नंबर ऑफ टॉस, मैट्रिक। ठीक है, अगर 4 हैं तो ये 4 बार यही रहेगा। समझ गए ना मेरी बात। ये हो गया लिंक 1 के लिए, लिंक आईडी 1 के लिए। फिर से लिंक आईडी 2, समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहाँ लिंक आईडी 2 के लिए यही सब वैल्यू, लिंक आईडी 2, लिंक डाटा क्या है, सबनेट क्या, मास्क क्या है कुछ। ठीक है, लिंक डेटा। अब लिंक डेटा के बाद लिंक टाइप, स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट, ये वो, तो लिंक टाइप। ठीक है, नंबर ऑफ टॉस। ठीक है, और फिर मैट्रिक। ऐसे उसके बाद 5 लिंक रहेंगे तो 5 बार ये तीनों टेबल आएंगी। ठीक है, ये 2 है, लिंक टाइप 2, लिंक लिंक आईडी 2, लिंक आईडी 3, लिंक आईडी 4। ऐसे अगर उसके पास 20 है तो कितने जाएंगे, 20 जाएंगे। ठीक है, 50 है तो 50। समझ रहे ना बात, कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ लिंक्स यहाँ से पता चलेगा कि इसके उस सामने वाले को कितनी बार देखना है, कितने लिंक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है उसको। तो यहाँ से पता चल रहा है 4, तो ये 4 बार देखेगा कि हाँ चारों है इन्फॉर्मेशन की नहीं, 4 हैं। ठीक है, लिंक आईडी, लिंक डेटा, फिर से ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। अब आते हैं नंबर ऑफ टॉस क्या होता है? टॉस बिट पे आते हैं। भाई देखो, एक होता है टॉस, टाइप ऑफ सर्विस। ठीक है, कॉस्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, टाइप ऑफ सर्विस क्या है, जैसे मतलब मार्किंग करते हो आप कि कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है, कौन सा, ये सब क्यूएस के पार्ट हैं। इसको हम एक बार डिटेल में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी बता देता हूँ कि थोड़ा सा मतलब जब भी ये आए तो ऐसा ना लगे कि बहुत नया वर्ड्स है। ठीक है, तो टॉस में क्या होता है, ये रिलेटेड है क्वालिटी ऑफ सर्विस से। तो हम क्या करते हैं, कुछ बिट सेट करते हैं, जो आईपी पैकेट रहता है उसमें कुछ बिट हाई और लो करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है कि हमें, जैसे क्लासेज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे 7 बिट, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हमने 7 सेट कर दिया तो ये हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक है। ठीक है, तो सबको अगर अगर मान लो मेरे नेटवर्क में कंजेशन आ रहा है या मेरा बैंडविड्थ छोटा है, तो मेरे पास 2 पैकेट आ गए और मैं एक को ही एक बार में एक ही को प्रोसेस कर सकता हूँ। तो जो हायर हायर टॉस बिट लेके आएगा उसको मैं प्रोसेस करूंगा, लोअर टॉस बिट को मैं अपने बफर में डाल के रखूंगा, अगर बफर अलाउ करता है, नहीं तो ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जो पैकेट का टाइम टू लिव वैल्यू है, ठीक है, उससे और मेरे बफर के साइज में अगर वो उतनी देर रह सकता है तो मैं उसको इसके बाद प्रोसेस करूंगा हायर प्रायोरिटी ट्रैफिक के बाद। अगर नहीं रह सकता तो ड्रॉप हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर मान लो एक का 5 आता है, एक का 4 आता है, तो किसको प्रेफरेंस देगा, 5 को। 5 वाला पहले जाएगा, 4 वाला रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सब बिट नहीं सेट है कुछ, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और ये सब बिट नहीं सेट है, तो क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा भाई, चाहे आपका दूसरा पैकेट इंपॉर्टेंट ही क्यों ना हो। तो अब टॉस बिट से हमने पिछले क्लास में पढ़ा था
कि हम उसको प्रियरिटाइज करते हैं ओएसपीएफ पैकेट को, ठीक है, बिट सेट करके, हाई बिट सेट करके, किसको भाई आगे जाने दो। जो नॉर्मल क्या होता है, ओएसपीएफ पैकेट क्या है, आईपी पैकेट है। जस्ट उसमें क्या चेंजेस रहते हैं कि जो आईपी पैकेट रहता है उसके अलावा इसमें प्रोटोकॉल नंबर क्या रहता है, 89, और कोई चेंजेस नहीं रहता है, बाहर से वो आईपी पैकेट ही है। तो अब उसको कैसे वो प्रियरिटाइज करेगा, सिर्फ प्रोटोकॉल नंबर देख के प्रियरिटाइज नहीं करने वाला है, तो आपको प्रायोरिटी वैल्यू उस पर सेट करनी पड़ेगी, टॉस बिट सेट करनी पड़ेगी। तो वो है इसको प्रियरिटाइज करने के लिए कि कहीं पे अगर नेटवर्क में कंजेशन हो रहा हो तो अपने आप ये प्रायोरिटी में चला जाए, और जो बेस्ट एफर्ट ट्रैफिक है उसको वेट करा लें, उसको ड्रॉप कर दें। तो ये फील्ड जो टॉस और कॉस फील्ड है, ये सब फील्ड इसीलिए। अब इसमें और भी चीजें हैं, तुम्हारा डीएससीपी भी है, डीएच नहीं डीएससीपी, ठीक है। उसके बाद एमपीएलएस का जो है एक्सपेरिमेंटल बिट भी इसी पर्पज के लिए यूज होता है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना, टॉस, कॉस, डीएससीपी और एक्सपेरिमेंटल, ये सब क्यूएस के पार्ट हैं। सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट ट्रैफिक को प्रियरिटाइज करने के लिए ये सब चीजें यूज होती हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं, पहले आपको मार्किंग करनी पड़ती है, और फिर मार्किंग को मैच कराना पड़ता है क्यूएस क्लास में, और फिर आगे बढ़ाना पड़ता है। तो इसको हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी नहीं तो ओएसपीएफ से भटक जाएंगे, पूरा क्यूएस देखने लगेंगे, ठीक है। तो एक रफ आइडिया हो गया ना कि हम उसको प्रियरिटाइज कर रहे हैं, बस यही कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। इन सब बिट से हम प्रियरिटाइज कर रहे हैं। अब आते हैं जो हमने बिट्स लिखे थे, क्या है, वी। वी किसके लिए, तीन बिट लिखे थे ना, वी बी, करेक्ट। अभी जब हमने टेबल बनाई थी तो उसमें 3 बिट लिखे हैं चेकसम के नीचे। हाँ, तो वी क्या होता है, वी जो है डिफाइन करता है वर्चुअल लिंक का एंड पॉइंट। वर्चुअल लिंक समझ रहे हो ना, जो एरिया 0 को एक्सटेंड कर रहे थे हम, ठीक है। वर्चुअल लिंक किस काम में आता है, टू एक्सटेंड एरिया 0, ठीक है। तो वर्चुअल लिंक का एंड पॉइंट डिसाइड करता है, ठीक है। अगर ये 1 सेट है तो ये, अगर यहाँ पे बी में जो है, बी अगर 1 सेट है तो मतलब ये वर्चुअल लिंक का एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे एरिया 0 तो आ रहा है, किससे आ रहा है, वर्चुअल लिंक से, ठीक है। तो अगर ये हाई सेट है तो इसके पास वर्चुअल लिंक का एंड पॉइंट है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, समझते हैं इसको यार। मुझे तो लोग यार आज थोड़ा सा वैसे लग रहे हो, मतलब दिक्कत लग रही है मुझे। कल तो अच्छा चल रहा था। लो भी कर सकते हैं क्या, हाँ, हाई सेट रहेगा ये। देखो अगर 0 है तो मतलब उसके पास कोई वर्चुअल लिंक नहीं है, ठीक है। अगर 1 सीट है तो वो ये बताएगा कि वर्चुअल लिंक का एंड पॉइंट वहां पे है, ओके, ठीक है। वो, और एंड पॉइंट का मतलब क्या समझ रहे हो, कि उसके पास एरिया 0 है, ठीक है, लेकिन वो वर्चुअली कनेक्टेड है। ओके। तो इससे यही पता चलेगा कि जैसे अब आप यहाँ पे, इसने क्या किया, आपने इनके बीच में वर्चुअल लिंक बनाया हुआ है, इन दोनों के बीच में। तो अब यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे वी बिट क्या सेट रहेगी, 1। तो इससे ये बाकी सब राउटर को पता चल जाएगा कि इसके पास जो है वर्चुअल लिंक का मतलब क्या है, कि इसके पास कोई दूसरे एरिया की कनेक्टिविटी है। तो ये बी बिट हाई करता है तो वर्चुअल लिंक एंड पॉइंट उसके पास है। तो अब इससे एक चीज और पता चलेगा कि ये ट्रांजिट एरिया भी है, मतलब यहां से दूसरे एरिया में भी जा सकते हैं, मतलब एरिया 0 में भी जा सकते हैं। देखो अब इसके बाद आते हैं ई, एक्सटर्नल बिट। ई कब सेट रहेगा, जब ये राउटर क्या रहेगा, ASBR क्या रहेगा, ई बिट कब सेट रहेगा,
जब राउटर ASBR रहेगा। एक किस LSA की बात कर रहे हैं हम? किस LSA की बात कर रहे हैं अभी? राउटर हाँ, जोर से बोलो भाई। देखो, ये हम राउटर LSA की बात कर रहे हैं, तो राउटर LSA में हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली थी, वो 3 बिट हम देख रहे हैं। V अगर हाई है तो वर्चुअल लिंक एंड पॉइंट है। E अगर हाई है मतलब 1 है तो ये ASBR है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, B क्या है? अगर वो ABR है, क्या है? ABR। और ये LSA कहां फ्लड हो रहा है? विद इन एरिया। ठीक है, ये राउटर से हमारा। अगर ये राउटर 1 R1 ये तीनों बिट हाई करके भेज रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो बाकी R2 R3 R4 हैं, क्या समझ लेंगे कि भाई साहब इसके पास वर्चुअल लिंक भी है, ये दूसरे एरिया से भी कनेक्टेड है। ठीक है, मुझे दूसरे एरिया में जाना हो तो किसके पास जाना पड़ेगा? R1 के पास। ये पता चल जाएगा कि उसके पास वर्चुअल लिंक है, वो ASBR है और ABR भी है। ठीक है, अब R2 क्या भेजेगा? R2 सारे जीरो भेजेगा। उसके पास ना वर्चुअल लिंक है, ना E है, ASBR है, ना B है। ठीक है, तो ये सारे जीरो करके भेजेगा। तो ये R3 क्या समझेगा? R2 किसी काम का नहीं है, मतलब उसको उसी से पता चल गया कि ना इसके पास वर्चुअल लिंक है, ना ASBR है, ना ABR है, सारा कुछ डिस्कार्ड। ठीक है, तो R1 अगर सारे हाई करके भेज रहा है, V बिट 1 रख रहा है, E बिट 1 रख रहा है और B बिट 1 रख रहा है, तो क्या पता चलेगा कि ABR है, ASBR है और क्या है? वर्चुअल लिंक भी यहाँ पे कनेक्टेड है। करेक्ट है? बाकी सारे जो है इसको ये सारे जनरेट करते हैं राउटर LS से। ईच एंड एवरी राउटर जो है जनरेट करेगा राउटर LS से। तो अब क्या होगा? सारे तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन सारे जो है ये बिट हाई नहीं रख रहे हैं। जिसके पास जो रहेगा वही। मान लो ये ASBR हो गया, आपने यहाँ रिडिस्ट्रीब्यूट कुछ मार दिया, स्टैटिक रीप कुछ रिडिस्ट्रीब्यूट मार दिया, तो क्या हो जाएगा? ये इसको ई बिट हाई करके भेजना पड़ेगा, ASBR वाली बिट एक्सटर्नल। ई मतलब एक्सटर्नल। कौन सा बिट हाई करके भेजना पड़ेगा? एक्सटर्नल। पहले जीरो था, जैसे आपने यहाँ रिडिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या हो जाएगा? ये 1। तो बाकी सबको इस एरिया में जितने लोग रहेंगे सबको क्या पता चल जाएगा कि भाई ये ASBR है। करेक्ट? जैसे ये राउटर यहाँ पे दूसरे एरिया से कनेक्ट कर दिया इसका लिंक, तो ये राउटर क्या बन गया? ABR। अब बाकी सबको इस एरिया में राउटर्स को कैसे पता चलेगा भाई साहब ये ABR है? कैसे पता चलेगा? B बिट बॉर्डर राउटर, बी मतलब बॉर्डर, बॉर्डर राउटर है, तो बी बिट क्या कर देगा? वो हाई कर देगा। तो अगर हाई बिट मिल गया तो सारे लोग समझ जाएंगे कि भाई ये ASBR राउटर है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ, जैसे अब आपके एरिया में एक राउटर है, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज दैट दिस राउटर इज ABR और ASBR? ओके, तो इन बिट से हमें पता चलेगा जब हम पैकेट खोलेंगे। कौन सा पैकेट? कौन सा पैकेट? राउटर LSA का पैकेट खोलेंगे तो मुझे ये अगर बिट हाई मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इसने क्या किया? राउटर LSA फ्लड किया, इसके पास आया, उसने ओपन किया और उसने देखा कि यार इसमें B बिट हाई है, तो क्या है ये? ABR। ये क्या है? ABR। तो ये समझ जाएगा ABR कौन है? R2। ये इसको भी पता चल जाएगा R2 क्या है? ABR। R1 को भी पता चल जाएगा R2 क्या है? ABR। करेक्ट? ठीक है भाई। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। नंबर ऑफ लिंक्स के बारे में जानते हैं। लिंक टाइप, हाँ लिंक टाइप में अब आते हैं। लिंक टाइप का चार्ट बना रखा ना सबने? हाँ बनाया बनाया। हाँ, तो आते हैं लिंक टाइप में। लिंक टाइप में कोड चलता है। जैसे पैकेट में क्या रहेगा? कोड रहेगा। ऐसा नहीं लिखे रहेगा पॉइंट टू पॉइंट है या ट्रांजिट नेटवर्क है या स्टब नेटवर्क है या वर्चुअल लिंक है, तो उसके लिए कोड रहेगा। कोड का टेबल नोट करिए। लिंक टाइप में 4 कोड आएंगे, 1 2 3 4। 1 है पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड टू अनदर राउटर।
point to point connected to another route. 2. Connection to transit network. Connection to transit. ठीक है, कनेक्शन टू ट्रांजिट नेटवर्क. कनेक्शन टू स्टब नेटवर्क. 3. कनेक्शन टू स्टब नेटवर्क. कोड 4 वर्चुअल लिंक. अगर टाइप 4 है तो क्या पता चलेगा कौन सा लिंक टाइप है? 4, मतलब स्टब नेटवर्क, सॉरी वर्चुअल लिंक है. अगर कनेक्शन स्टब रहेगा तो 3. पॉइंट टू पॉइंट राउटर से कनेक्टेड है तो 1. तो ये कोड से आपको पता चलेगा लिंक टाइप क्या है. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ओके, लिंक आईडी पे आते हैं. लिंक आईडी में क्या इंफॉर्मेशन रहती है वो देखते हैं. उसका भी एक टेबल है, वो भी देख लेते हैं. लिंक टाइप में टाइप 1 है तो नेबर राउटर्स राउटर आईडी रहेगा वैल्यू फील्ड में. टाइप 2 रहेगा तो आईपी एड्रेस रहेगा डीआर इंटरफेस का. ठीक है. 3 है, टाइप 3 में सबनेट रहेगा. टाइप 4 में नेबर राउटर आईडी. तो इसमें सिर्फ किसका राउटर आईडी उसमें पुट करने वाला है या इंटरफेस का आईपी पुट करने वाला है तो वो उसमें लिंक आईडी में रहेगा कि क्या है वो. तो आपको पता चल जाएगा कि राउटर की इंफॉर्मेशन दे रहा है. ट्रांजिट है तो राउटर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और अगर जो है ट्रांजिट नहीं है, कोई नेटवर्क है तो सबनेट मास्क बताने पड़ेंगे. ठीक है, वो चारों फिर से बता दीजिए एक बार. कौन से? टेबल. हाँ, आईडी जो ये लिंक आईडी टेबल जो थी ना 4. जो अभी बनाया था. हाँ अभी नहीं बनाया नहीं था, जो बता रहे थे आप. लिंक आईडी की 1 हाँ, 2 3 4 बनाया. 4 बना दिया. हाँ, तो ऊपर नीचे नेबरिंग राउटर आईडी 1 और 4. 1 2 3 4 ये है, मैं बना ही दे रहा हूं. तो पहला और लास्ट नेबरिंग राउटर आईडी, नेबर का राउटर आईडी रहेगा. ठीक है, सेम यही 4 पे भी. ठीक है, राउटर आईडी. और पहले में डीआर का आईपी एड्रेस, डीआर आईपी एड्रेस, और उसके बाद नेटवर्क सबनेट मास्क, नेटवर्क और सबनेट मास्क, नेटवर्क और सबनेट मास्क. ठीक है, डीआर है, डीआर राउटर आईडी. ओके. ठीक है, अभी लिंक डेटा. हाँ लिंक डेटा पे. लिंक डेटा पे क्या डेटा जाएगा उसमें? ठीक है, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू. ठीक है, तो ये 4 चीजें उसमें जाती हैं. तो ये सिर्फ जो लिंक डेटा में जाएगा सबनेट मास्क और नेटवर्क, जो आईपी एड्रेस, सीधा सीधा समझो कि आईपी एड्रेस विद मैट्रिक. ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा उस टेबल बनाने के चक्कर में नहीं जाते, और इतना डीपली कोई जाएगा भी नहीं यार. दिमाग में इतना ज्यादा कंफ्यूजन डालने की भी जरूरत नहीं है. तो क्या क्या बोला मैंने? उसका आईपी, सबनेट मास्क और मैट्रिक. इंडेक्स वैल्यू या मैट्रिक वैल्यू. हाँ, अब जैसे ये अभी तपन पूछ रहा था कि टॉस वैल्यू में क्या क्या जाता है, तो टॉस वैल्यू में बताया मैंने कि क्या मतलब एनकोडिंग क्या होगी. अगर हेडर फील्ड में उसने 0 रखा, 2 रखा, 4 रखा, 8 रखा, 16 रखा. ठीक है, तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है. चलो डिस्कस कर लेते हैं. चलो ठीक है, मैं इसको बाद में ही देखने वाला था लेकिन बताऊं कि नहीं बताऊं? चलो बता देता हूं, थोड़ा सा वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, डींगे मारने के लिए कि हमें ये भी पता.
टॉस करते हैं। OSPF इसका टॉस देखो, टॉस का टॉस करते हैं। हाँ, तो टॉस क्या है? पहली चीज, ये किसी काम का नहीं है। OSPF टॉस आपको कभी भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है? क्या पूछा जाएगा? OSPF क्या है? ओपन स्टैंडर्ड है, ये सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं है, ठीक है? ओपन स्टैंडर्ड है, तो ये कब डेवलप हुआ है? सिस्को ने डेवलप नहीं किया है। तो अब क्या है? सिस्को टास बिट 0 ही सपोर्ट करता है और किसी टास बिट को सपोर्ट नहीं करता। OSPF टॉस की बात कर रहा हूं, अब बाकी टॉस सपोर्ट करता है सिस्को, टाइप ऑफ सर्विस सपोर्ट करता है, लेकिन OSPF टॉस बिट 0 ही सपोर्ट करता है और कोई भी फील्ड इसमें वो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? समझ गए? तो मतलब ये आपके काम का नहीं है अगर सिस्को पढ़ रहे हो। तो सिस्को क्या सपोर्ट करता है? टॉस बिट 0 सपोर्ट करता है, तो ये कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है? फिर भी आते हैं, बाकी जो है जैसे अभी जुनिपर पे काम कर रहे हो तो ये सपोर्ट करता है टॉस बिट को, तो उसमें कोडिंग होती है सबके लिए। OSPF जो है, एक एक अगर टॉस बिट में आपने क्या सेट किया है तो टॉस बिट 2 की पावर में रहती है, ठीक है? 2 की पावर में हमेशा 0, अभी ये इसको 2 की पावर 0 में मैं नहीं लिख सकता हूँ, 0 को कैसे होगा, ठीक है? तो पहला 0 है, दूसरा 2 है, 4 है, 4 के बाद क्या आएगा? 8 और 16, ये 4 वैल्यू होते हैं। ये सिस्को पे नहीं चलता, पहली चीज बगल में लिख लेना कि सिस्को का नहीं है, ये जूनिपर या HP या और जो भी सपोर्ट करते हो उसके लिए है टॉस बिट। OSPF टॉस बिट ये सिस्को के लिए नहीं है, ये आप इसको सपोर्ट भी नहीं करा सकते हो, उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो अगर OSPF की नॉर्मल सर्विस की बात करें तो 0 में, जैसे मैंने बताया कि ना बेस्ट बेस्ट एफर्ट रहेगा तो नॉर्मल में, तो नॉर्मल रहेगा, अगर 0 सेट है तो नॉर्मल सर्विस, ठीक है? अगर 2 सेट है तो कॉस्ट मिनिमाइज करिए, कॉस्ट को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। अगर 4 है तो क्या करना है? रिलायबिलिटी, मिनिमाइज रिलायबिलिटी, ठीक है? और अगर 8 है तो थ्रूपुट, थ्रूपुट, और लास्ट है 16 डिले। तो ये सपोर्ट करती हैं, लेकिन इसके आपको मार्किंग करनी पड़ेगी, OSPF पैकेट में इसकी मार्किंग करनी पड़ेगी कि ये काम हम करने जा रहे हैं। सेट टॉस बिट, सेट OSPF टॉस बिट 15 16, ठीक है? तो ये जो है जैसे आप सेट करोगे तो उस हिसाब से अगला राउटर डिसीजन लेना है कि मिनिमाइज थ्रूपुट मिनिमाइज करना है, डिले मिनिमाइज करना है या नॉर्मल सर्विस देना है, ये। लेकिन सिस्को पे ये नहीं चलेगा, ठीक है? तो आप समझो इस आपके काम का है कि नहीं है वो देख लो, मिटा दो, चलेगा? हाँ मिटा दीजिए। हाँ अब ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। पहला था राउटर LSA, कौन जनरेट कर रहा था? सारे राउटर्स, ईच एंड एवरी राउटर्स इन OSPF डोमेन जनरेट राउटर LSA, ठीक है? पहला चीज। दूसरा चीज क्या था? क्या इंफॉर्मेशन आएगी वो देखा हमने, ठीक है? इसमें सारे लिंक की इंफॉर्मेशन रहेगी। और क्या, हाँ, फ्लड कहाँ करेगा? जनरेट सारे राउटर्स कर रहे हैं, लेकिन फ्लड कहाँ करेगा? विद इन एरिया बाउंड्री, एरिया के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? अब आते हैं नेटवर्क LSA। सेम क्वेश्चन, और अगर मैं बोलूं कि हमें समझना क्या है तो यही सिर्फ 3 पॉइंट, इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से यही सिर्फ 3 पॉइंट। जनरेट कौन करेगा, कहां फ्लड करेगा, और क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है? तो मैं पैकेट वैकेट इसलिए आपको बता रहा हूँ ना कि जो मैं ये छोटी चीजें बता रहा हूँ वो ऐसे लगे कि बहुत आराम से आपको समझ में आ रही है, बड़ी तो भले नहीं आ रही है, छोटी आराम से समझ में आ रही है जो काम की है ठीक है? तो अब चलते हैं, तो इसमें क्या रहेगा? मैं पूरा पैकेट नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक फील्ड टाइप 2 रहेगा, करेक्ट? अब आगे वही लिंक स्टेट आईडी, एज, ऑप्शन, टाइप 2, एडवर्टाइजिंग राउटर, सीक्वेंस नंबर, चेकसम, नेट। हाँ, अब इसमें क्या रहेगा? नीचे नेटवर्क मास्क, अटैच्ड राउटर, बस कौन कौन से राउटर अटैच्ड हैं उससे। तो अब ये पहली चीज
कौन जनरेट करेगा? जो पहला क्वेश्चन, हम उसी 3 क्वेश्चन पे चलेंगे हमेशा। जनरेट कौन करेगा? डीआर। कौन जनरेट करेगा? डीआर, डेजिग्नेटेड राउटर। तो यानी कि अगर हम जो है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो नेटवर्क टाइप नेटवर्क एलएसए जनरेट नहीं होगा। समझ गए? पॉइंट टू पॉइंट में डीआर बीडीआर का सिलेक्शन होता है? नहीं होता। करेक्ट ना? हाँ। अगर मैं R1 और R2 की बात करें तो अभी तक हमने जितना एलएसए पढ़ा है उस हिसाब से अगर हम नॉर्मल ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन कर दें और ये इस लिंक को पॉइंट टू पॉइंट कर दें तो सिर्फ कौन सा एलएसए जनरेट होगा? सिर्फ राउटर एलएसए। और मान के चलते हैं विद इन एरिया, एक एरिया में, एरिया 0 में, तो सिर्फ क्या होगा? राउटर एलएसए जनरेट होगा। लेकिन अगर अगर जब हम इसको ब्रॉडकास्ट कर दें, मतलब इथरनेट केबल लगा दें और कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन ना करें तो क्या हो जाएगा? एक डीआर बनेगा, एक बीडीआर बनेगा। करेक्ट? अब डीआर क्या जनरेट करेगा? राउटर एलएसए के साथ साथ क्या जनरेट करने लगेगा? नेटवर्क एलएसए भी जनरेट करने लगेगा। अगर डीआर रहेगा आपके नेटवर्क में तभी जो है नेटवर्क एलएसए जनरेट होगा, नहीं तो टाइप 2 एलएसए जनरेट नहीं होगा। ठीक है? ये पहला क्वेश्चन था कि हमने 2 राउटर लगाया, इथरनेट केबल कनेक्ट की और बोल दिया कि सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दिया दोनों साइड में, ओएसपीएफ अब आ गया। अब क्या-क्या इसमें जो है वो होगा? कौन-कौन से एलएसए जनरेट होंगे? और ये एरिया 0 के पार्ट है। तो आप क्या बोलोगे? राउटर एलएसए और नेटवर्क एलएसए। अब उसने बोल दिया नहीं, ये पॉइंट टू पॉइंट कर दिया आपने। अब बोलो, इसको आपने कमांड पे जाके नेटवर्क टाइप ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट कर दिया, तो डीआर खत्म हो गया, डीआर बीआरडीआर। ठीक है? अब क्या ये नेटवर्क एलएसए भी गायब हो जाएगा। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट, कहां फ्लड करेगा? कहां फ्लड करेगा? ठीक है? तो विद इन एरिया ये भी रहेगा, एरिया के बाहर नहीं जाएगा, पहली चीज। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन और है, विद इन एरिया तो रहेगा ही रहेगा, विद इन लैन सेगमेंट भी रहेगा। ठीक है? अब बात समझिए। एरिया, ठीक है, एक सिंगल एरिया, ए R1 R2 R3 R4 R5, ये पूरा, ये मेरा क्या है? ब्रॉडकास्ट सेगमेंट है। ये मेरा पॉइंट टू पॉइंट है, ये भी पॉइंट टू पॉइंट, ये सिंगल एरिया 0 में। तो हमारा नेटवर्क एलएसए कहां फ्लड करेगा? सिर्फ इस सेगमेंट में, जो क्या है? ब्रॉडकास्ट सेगमेंट है, वहीं फ्लड करेगा। इसके आगे नहीं जाएगा, इसके पास ये नहीं आएगा, इसके पास नहीं आएगा, इस लिंक पे, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा। तो क्या होता है? क्या बताया? कहां फ्लड करेगा? विद इन एरिया, विद इन लाइन सेगमेंट, विद इन ब्रॉडकास्ट बाउंड्री। ठीक है? तो कहां फ्लड करेगा? ये हो गया। कौन फ्लड करेगा? डीआर फ्लड करेगा। ठीक है? क्या इंफॉर्मेशन रहेगी? इस पे आते हैं। तो अगर हम पैकेट देखें तो उसमें सिर्फ अटैच्ड राउटर रहेगा कि कौन कौन से उस डीआर से कनेक्टेड राउटर हैं, सिर्फ अटैच्ड राउटर की इंफॉर्मेशन रहेगी। क्या रहेंगे? अटैच्ड राउटर, अटैच्ड राउटर का राउटर आईडी, अटैच्ड राउटर रहेंगे। क्या? क्यों? चलो ठीक। तो इसमें अटैच्ड राउटर रहेंगे, एक राउटर का आईडी, दूसरे राउटर का आईडी, तीसरे राउटर का आईडी, सबके यहाँ अटैच्ड राउटर में एंट्री होती रहेगी। ठीक है? तो उस डीआर से कितने अटैच्ड राउटर हैं सबकी यहाँ पे एंट्री रहेगी, बस यही एक इंफॉर्मेशन फ्लड होता है। ठीक है? जो जानने वाली है। ठीक है?
यहां तक ठीक है? हाँ जी। भाई ऐसे मतलब नेटवर्क समरी एलएसए। हाँ, अब इसमें जो है क्वेश्चन वही दो रहेंगे, 3 रहेंगे। क्या इंफॉर्मेशन है, कौन इसको जनरेट करता है, ठीक है, और क्या रहेगा, कहाँ कौन से एरिया में फ्लड करेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या रहेगा, टाइप क्या रहेगा, टाइप टाइप 3। 3, टाइप 3। टाइप 3 से पता चलेगा कि ये नेटवर्क समरी एलएसए है। ठीक है, तो नेटवर्क समरी एलएसए क्या होगा, यही एक एलएसए है जो एक एरिया को दूसरे एरिया से कम्युनिकेट कराता है। कौन, नेटवर्क समरी एलएसए। तो अब इसमें क्या होगा, हाँ एक एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, पिछले वाले में हमने शायद छोड़ दिया है, पिछले के पिछले हमने कवर किया है कि राउटिंग टेबल में कैसी एंट्री होगी। तो राउटर एलएसए से जो एंट्री होती है उसमें ओ राउट रहता है, इसमें जो एंट्री होगी नेटवर्क समरी एलएसए में ओ आईए होगा। क्या होगा, ओ आईए, मतलब ओ इंटर एरिया, ओएसपीएफ इंटर एरिया राउट्स, ओ आईए। ठीक है, तो जो एंट्री होगी राउटिंग टेबल में इसके थ्रू, नेटवर्क समरी एलएसए के थ्रू, वो क्या होगा, ओ आईए होगा। तो ये पहली चीज है। अब नेक्स्ट आते हैं कि क्या करते हैं, क्या होता है इसमें। जैसे एक एरिया है, ये एरिया 1, ये है एरिया 0। यहाँ पे क्या रहेगा, क्या रहेगा, एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर। दो एरिया को जो राउटर कनेक्ट करेगा उसका एक इंटरफेस एक एरिया में, दूसरा दूसरे एरिया में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, तो एरिया बॉर्डर राउटर के पास जो है क्या करेगा, यही जो है फ्लड करेगा। कहाँ, इसका राउट इसमें इंजेक्ट कराएगा, इसका राउट इसमें इंजेक्ट कराएगा, एलएसए टाइप 3 से। ठीक है, किससे जाएगा, एलएसए टाइप 3 से जाएगा। हाँ, अब इसमें एक पेच है, क्या पेच है, एलएसए टाइप 3 तभी फ्लड करेगा जब वो एरिया 0 के थ्रू होके जाएगा। ठीक है, तो आपका नेटवर्क समरी एलएसए किसके थ्रू फ्लड होगा, कोई भी एरिया, दो एरिया के बीच में नहीं, एरिया 0 और तुम्हारे एरिया के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास क्या चाहिए, एरिया 0 का इंपॉर्टेंस है। अगर एरिया 0 नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, नेटवर्क समरी एलएसए नहीं फ्लड होगा, तो दो एरिया आपस में बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एरिया कहाँ, ये कहाँ फ्लड होता है, एरिया 0 टू अनदर एरिया। तो ये विद इन एरिया नहीं है, अभी तक हमने दोनों क्या पढ़े थे, विद इन एरिया पढ़े थे, ये क्या है, बिटवीन द एरिया है। क्या है, हमने चेंज कर दिया इसको, अब ये क्या है, बिटवीन द एरिया। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, बिटवीन द एरिया नहीं है, बिटवीन ओएसपीएफ एरिया 0 टू अदर एरिया। इट मींस अगर कोई बोले कि मैंने एक एरिया ये R1 यहाँ इस एरिया में, दूसरा एरिया 2 में, AR1 AR2, एरिया 1 में, एरिया 2 में। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने कनेक्शन करना है, ओएसपीएफ रन करना है, तो क्या होगा, AR1 है AR2 है, दो अलग अलग एरिया में। तो आप इसको आप नहीं करा सकते, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसी को लो, जो एरिया 0 है यहाँ यहाँ 2 कर दीजिए, एबीआर, इसका एक लिंक यहाँ पे 2 कॉन्फ़िगर करिए, यहाँ पे एक दूसरा राउटर कनेक्ट करिए, उसमें भी एरिया 2 कॉन्फ़िगर करिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और इसका दोनों 1 और ये 1। तो क्या होगा, इंटर एरिया राउट एक्सचेंज नहीं होगा, ये इसको पिंग कर पाएगा, इसको ये पिंग कर पाएगा, इसको ये पिंग कर पाएगा, लेकिन ये जो है 1 और
जो ये वाला राउटर है, इनके बीच में पिंग नहीं होगा, क्योंकि इंटर एरिया राउट एक्सचेंज नहीं होंगे विदाउट एरिया 0। अब यहाँ पे एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करिए, एरिया 0 में डाल दीजिए, उसको एक्सचेंज हो जाएगा। एक लूप बैक बनाइए, उसको एरिया 0 में डाल दीजिए, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इंटर एरिया राउट्स के लिए क्या जरूरी है? एरिया 0 जरूरी है। विदाउट एरिया 0 ये फ्लड नहीं कर पाएगा, एलएसए टाइप 3 फ्लड नहीं करेगा। और एलएसए टाइप 3 फ्लड नहीं करेगा। एलएसए टाइप 3 कैसे फ्लड करता है? एरिया 0 के, एरिया 0 होके फ्लड करता है, तो उसको एरिया 0 में जाना ही पड़ेगा। अगर एरिया 0 में नहीं जाएगा तो फ्लड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं एलएसए टाइप 4। इसमें कुछ है, किसी को पूछना है? वो इंफॉर्मेशन क्या ले जाएगा? अच्छा हाँ, इंफॉर्मेशन क्या ले जाएगा? इसमें जनरेट ज्यादा कौन कुछ है करेगा? नहीं। ठीक है, मैट्रिक और नेटवर्क मास्क, जैसे तुमने पहले उसमें देखा, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज लेके जाएगा, उस लिंक का आईडी और मैट्रिक, और लिंक आईडी और मैट्रिक और नेटवर्क मास्क। ठीक है, तो यहां से जो इंफॉर्मेशन जा रहे हैं, यहां से जो जो सबनेट आपने एडवर्टाइज किए हैं, उसका आईडी, लिंक आईडी, जो भी सबनेट रहेंगे वो सबनेट समझो, सीधा सीधा समझो, आईपी, सबनेट मास्क और मैट्रिक। आईपी, सबनेट मास्क, सिंपल रखते हैं, सबनेट मास्क और मैट्रिक। ठीक है, इधर से भी इधर जाएंगे और इधर से भी इधर जाएंगे। ठीक है, आईपी, सबनेट मास्क और मैट्रिक। हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई एरिया 0, क्यों एरिया 0? तो इसमें क्या है कि एक स्टैंडर्ड इन्होंने बना रखा है। स्टैंडर्ड इसलिए बना रखा है कि अब लूप कहाँ होंगे? ये मेरा एरिया, एक दूसरा एरिया। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए ऐसे ऐसे है, तो ये एरिया 0 है, ये 1 2, अभी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से एरिया 0 कनेक्टेड है। ये इधर एक्सचेंज कर दिया 3, ये इधर से एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, इसने इधर एक्सचेंज कर दिया, इधर आपने एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने एक राउटर लगा दिया। ठीक है, उसका एक लिंक एरिया 1 में डाल दिया और दूसरा एरिया 2 में डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या हो गया, एबीआर हो गया, एरिया बॉर्डर राउटर हो गया। इसके पास इसके राउट्स आ गए एरिया 2 के, इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अब इसने क्या किया, इसको इधर रिफ्लेक्ट कर दिया, जो इससे राउट्स मिले इसने इधर रिफ्लेक्ट कर दिया, इसने इधर रिफ्लेक्ट कर दिया। ये लूप हो गया। लेकिन अब क्या है, जो हमारा मैकेनिज्म है क्या कह रहा है, एरिया 0 से होके जाना है। जो भी इंटर एरिया राउट्स एक्सचेंज होंगे वो इस एबीआर के थ्रू कतई नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसका एक भी जो है एरिया 0 में नहीं है। तो जो राउट्स एक्सचेंज होंगे वो किसके बीच में होंगे, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और ये इसको देगा, और ये इसको देगा। तो इधर से कोई राउट्स एक्सचेंज नहीं होने वाले, इस एबीआर के थ्रू कोई राउट एक्सचेंज नहीं होने वाले। तो अब एरिया 0 उनको जो है लिस्ट अप करके रखता है कि कौन से राउट्स मैं इस एरिया को दे रहा हूं, कौन से इस एरिया को दे रहा हूं। तो वो अगर दोबारा कोई से लूप होके आता है तो वहीं ब्लॉक हो जाएगा एरिया 0 में। तो ये एक जो है इसमें इनबिल्ड फीचर है कि इसी तरह से जो भी राउट्स होके जाएंगे, जो भी इंटर एरिया, आपने एरिया के अंदर आप कुछ भी करिए, लेकिन जब दूसरे एरिया को आप राउट्स देंगे तो एरिया 0 के थ्रू ही देना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे कम्युनिकेशन नहीं करा सकते हो। तो ये एक लूप प्रोटेक्शन भी हो गया कि आपके जो है नेटवर्क में लूप नहीं होगा ओएसपीएफ अगर आप रन कर रहे हो। ओके, ठीक है, ये LSA टाइप 3 जो है ये जनरेट कौन करेगा? जो राउटर होगा एरिया 0 में? एबीआर। APR ठीक है, कौन जनरेट करेगा, एबीआर। अब एएसबीआर समरी एलएसए। ठीक है, थर्ड फोर्थ, तो इसके लिए क्या रहेगा, टाइप 4।
क्या रहेगा? टाइप 4। टाइप 3 और टाइप 4 सेम है, मतलब पैकेट के बेस पे अगर बात करें तो टाइप 3 और टाइप 4 सेम ही है, ठीक है। बस उसमें टाइप 3 रहेगा, उसमें टाइप 4 रहेगा, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो टाइप 4 में इन्फॉर्मेशन कौन का क्या आएगा? जनरेट कौन करता है टाइप 4? टाइप 3 कौन जनरेट करता है? ABR। एबीआर। टाइप 4 कौन जनरेट करेगा? एबीआर। ABR। कौन कौन? टाइप 4 में टाइप 4 कौन जनरेट करेगा? ABR ही करेगा, ASPR नहीं करेगा। हाँ, टाइप 4 है क्या? ASBR LSC टाइप 4 में हमें ये बताना है, जैसे ये देखो, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है यार, कोई बात नहीं। ये हमारे पास राउटर है 4, ठीक है। बहुत सही जगह हो आप लोग कि एकदम इंटरव्यू का क्वेश्चन पकड़े हो, कौन जनरेट करता है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? ABR हो गया। यहाँ पे एक एक्सटर्नल राउट, तो ये क्या हो जाएगा? ASBR। ठीक है। अब क्या है, जो टाइप 4 और टाइप 4 की बात करें तो टाइप 4 में क्या इंफॉर्मेशन रहती है? टाइप 4 में सिर्फ यही एक इंफॉर्मेशन रहती है कि ASBR कहाँ है, ठीक है। ASBR की सिर्फ इंफॉर्मेशन रहती है, उसका LSA नहीं रहता है, एक्सटर्नल LSA नहीं रहेगा, उसमें राउटिंग इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं रहेगी, सिर्फ राउटर का नाम रहेगा, आईडी रहेगी कि कौन ASBR है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ASBR समरी LSA। ASBR समरी है कि उसमें, और ASBR कैसे पता चलेगा? एक्सटर्नल कौन? राउट रहेंगे उसमें। नहीं 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 भाई, अभी पीछे पड़ा है। बिट, कौन सी बिट हाई रहेगी? ई बिट। जो भी, जैसे क्या होगा, ये क्या करेगा? ये फ्लड करेगा। क्या फ्लड करेगा? LSA टाइप, LSA टाइप 1 राउटर LSA, सारे लोग फ्लड करेंगे। वो फ्लड होके कहाँ आएगा? ABR के पास आएगा। उसमें क्या रहेगा? ई बिट हाई रहेगी। ओके और जब एक्सटर्नल बिट हाई रहेगी तो क्या पता चलेगा? इस ABR को पता चल गया कि क्या है ये? ASBR है। ASBR। और इन सबको क्या पता चलेगा? ABR कैसे पता चलेगा? B फॉर बॉम्बे वाली बिट बी, हाई रहेगी, ये बी हाई रहेगी। ठीक है। तो इन सबको पता है कि ABR कौन है, इन, और ABR को पता है कि ASBR कौन है। ASBR सबको पता है, लेकिन बाहर के वर्ड को नहीं पता है कि ASBR है कहां, क्योंकि राउटर LSA विद इन द बाउंड्री है, ये बाउंड्री नहीं क्रॉस करने वाला है। ASBR ने जो राउटर LSA ई बिट हाई करके भेजा है, वो ये बाउंड्री क्रॉस करने वाला नहीं है, करेक्ट। तो बाहर के वर्ड को कैसे पता चलेगा कि कहां पे ASBR है, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन वो समराइज करके कौन भेजेगा? ABR। ABR बताएगा। फ्लड भी तो विद इन करेगा ना, विद इन एरिया ही करेगा ना भैया। कौन? ASBR ASBR तो हाई बिट करके राउटर LSA विद इन एरिया भेजेगा, लेकिन ABR जो समरी LSA रहेगा, LSA टाइप 4, वो बाहर भेजेगा। अभी इसको इंफॉर्मेशन कैसे मिली? LSA 1 से। इसको कैसे मिली इंफॉर्मेशन? LSA 1 से, करेक्ट। LSA 1 की इंफॉर्मेशन को किस पे सुपर इम्पोज किया? LSA 4 में, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं, ये हो रहा है कि इसको जो, जैसे ये है ना टाइप 4 है ASBR समरी LSA, ये फ्लडिंग कहाँ होगी, इसकी फ्लड कहाँ होगी?
सर टाइप 4 एलएसए मतलब यही कहना चाह रहा है कि क्या है उसका एएसबीआर राउटर कौन सा है करके यही आइडेंटिफाई करेगा। हाँ देखो उसमें सिर्फ यही इतना करना है कि भाई मेरा ASBR कहाँ है। देखो जो कंफ्यूजन होता है पहले एक एक कंफ्यूजन दूर करते हैं। नहीं, एक्चुअली सुनो। कंफ्यूजन क्या है कि वो सुनो। 3 जो क्वेश्चन है उसी पे ही बात हाँ करनी है, हाँ उसी पे बात कर रहे हैं। उसी पे। पहला जनरेट कौन करेगा? डेफिनेटली इसको लिख लीजिए ABR जनरेट करने वाला है। टाइप 4 कौन जनरेट कर रहा है? ABR जनरेट कर रहा है। ओके, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 और 4 कौन जनरेट कर रहा है? ABR। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें कि ABR नहीं जनरेट कर रहा है? रुको, अब मुझे नेट का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कहां से क्या चल रहा है। स्क्रीन दिख रही है मुझे? हाँ सर हाँ, दिख रही दिख रही भैया। जनरेट LSA टाइप 4। ठीक है, ये लग रहा है तुम लोगों को LSA टाइप 4 क्या? ये दिख रहा है? फ्लडेड इन अदर एरियाज। नहीं अभी फ्लड की बात नहीं, जनरेट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अरे यार क्या हो गया? ABR हाँ, will generate summary. ठीक है। टाइप 3 मैं पढ़ रहा हूं। टाइप 3 समरी LSA। द समरी LSA is created by ABR and flooded into the other area, मतलब इंटर एरिया। टाइप 4 summary ASBR LSA. Other routers need to know where they find the ASBR. This is why the ABR will generate a summary ASBR LSA which is included the router ID of ASBR in link state ID field. ठीक है, यहां तक कंफर्म है कि 3 और 4 कौन जनरेट कर रहा है? ABR जनरेट कर रहा है। ठीक है, ओके ओके, तो आज से ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि 1 और 2 कौन जनरेट करेगा? एवरी राउटर। 3 एंड 4 कौन जनरेट करेगा? 3 और 4 जनरेट करेगा ABR। ठीक है, और ये इसका अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, कहां फ्लड होगा? छोड़ो यार, जाते हैं वापस आते हैं। तो अभी क्या करना है? तो ये तो कंफर्म हो गया ABR जनरेट कर रहा है। कौन से एरिया में फ्लड होगा इस पे अब क्वेश्चनिंग उठती है। ठीक है, कौन से एरिया में फ्लड होगा? इंटर एरिया राउट्स फ्लड हो गए। इंटर एरिया फ्लड होगा मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में ये LSA टाइप 4 फ्लड होगा। ठीक है, विद इन एरिया 1 और 2 है, बस ये ध्यान रखिए विद इन एरिया 1 और 2 है। 3 और 4 बिटवीन द एरिया है। 5 भी बिटवीन एरिया है। ठीक है, 7 भी बिटवीन द एरिया है। ठीक है, इंटर एरिया नहीं। 4 जो है 3 और 4 जनरेट कर रहा है ABR। इंफॉर्मेशन क्या रहे 4 में? इंफॉर्मेशन 3 चीजों पे हमें ध्यान देना है। 4 में इंफॉर्मेशन ये है कि ASBR का राउटर आईडी कहाँ है, ASBR कहाँ है, बस इतना इंफॉर्मेशन रहता है कि ASBR कहाँ है, कौन सा राउटिंग टेबल दे रहा है, राउट्स दे रहा है, उससे नहीं मतलब, कहाँ है ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ABR कितने मैट्रिक पे ASBR तक पहुंच रहा है ये इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है,
ASBR का राउटर आईडी रहेगा, कितने मैट्रिक पे पहुंच रहा है ये रहेगा, ठीक है, समझ गए? ये दो इंफॉर्मेशन इसमें रहती है, ठीक है। यहाँ इसमें कंफ्यूजन है कोई? ये ठीक है। ABR को कैसे पता चलेगा कि ये ASBR है? ई बिट हाई रहेगी, ठीक है। जी जो भी राउटर आईडी या राउटर्स अपने लिंक स्टेट अपडेट्स में, राउटर लिंक स्टेट अपडेट पे राउटर LSA में अपना ई बिट हाई करके भेजेगा, वो क्या रहेगा? ASBR रहेगा, और उसका राउटर आईडी कैप्चर करके इनकैप्सुलेट करके LSA टाइप 4 में ABR उसको एडवर्ट फ्लड करेगा LSA टाइप 4, और ये जिसके पास पहुंचेगा वो सबको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर ABR उस SBR तक कितने मैट्रिक में मुझे पहुंचा रहा है, ठीक है। अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि कौन से राउट्स दे रहा है ASBR, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है, यहाँ पे एक और ABR है भाई साहब, ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। इसके पास भी आ गया LSA टाइप 4 जनरेट कर दिया, इसके पास भी इंफॉर्मेशन आ गई ना, ई बिट हाई करके इसके पास भी आया, इसको भी पता है कि ये ASBR कहाँ है, ये भी LSA टाइप 4 फ्लड करने वाला है, ये भी LSA टाइप 4 फ्लड करने वाला है, ठीक है। तो जितने भी ABR रहेंगे वो LSA टाइप 4 जनरेट करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही काम चलाएगा दूसरा रुक जाएगा, नहीं, दोनों जनरेट करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, LSA टाइप 5। अब LSA टाइप 5 में ही इंफॉर्मेशन, हाँ, उसमें ही इंफॉर्मेशन रहती है ASBR के राउट्स की। कौन जनरेट करता होगा LSA टाइप 5? डेफिनेटली ASBR ही करेगा। टाइप 5 की बात करें तो कौन जनरेट करता होगा? जनरेट कौन करता है? ASBR, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। LSA टाइप 5 जनरेट करता है, ASBR फ्लड इनटू, कहां फ्लड करता है? विद इन एरिया और अदर एरिया भी। तो अपने एरिया में भी LSA टाइप 5 वो जनरेट करके फ्लड करेगा, और दूसरे एरिया में भी वाया ASBR या सॉरी वाया ABR फ्लड होगा, ठीक है। देखो जैसे ये एरिया है, यहाँ पे एक भी ASBR है, ये तुम्हारा ABR है, और ये जो है दूसरे एरिया से कनेक्टेड होगा, तो आपका जो यहाँ से निकला LSA टाइप 5 यहाँ पे क्रॉस करेगा, इसमें भी LSA टाइप 5 मिलेगा। अब राउटिंग टेबल में एंट्री कैसे रहेगी LSA टाइप 5 की? E1 और E2 एक्सटर्नल राउट्स 1 और 2, तो या तो E2 राउट्स मिलेगा या E1 राउट्स मिलेगा, ठीक है। राउटिंग टेबल में देखोगे तो अब आते हैं और क्या रहेगा। हाँ, एक कमांड तो आप नोट ही कर लिया होगा ना, सो IP OSPF डेटाबेस, उसके आगे जो भी आपका LSA है उसका नाम लिख दोगे तो वो बता देगा। जैसे डेटाबेस एक्सटर्नल, तो LSA टाइप 5 के बारे में बात कर रहे हो मतलब। अब आते हैं E1 E2 राउट्स, दिखेगा आपको राउटिंग टेबल में क्या क्या लिखा रहेगा? E1 आगे ऐसे लिखा गया E1, उसके बाद सबनेट मास्क यहाँ पे जाना है और उसका नेक्स्ट होप, ठीक है, क्लियर। अरे उसमें मैट्रिक भी लगा रहेगा, AD वैल्यू भी लगा रहेगा, वो सब आपको पता है। लेकिन जो पहली बात रहेगी तो सबसे पहले क्या लिखा रहेगा? E1 E2, ठीक है। तो E1 E2 कब E1 होगा कब E2 होगा, ठीक है। केस लेते हैं कब E1 होगा कब E2 होगा। ये आपका राउटर है, ASBR की बात कर रहे हैं, इसमें आपको एक राउट मिला, कहां से मिला? रिप से। इसको आप इंजेक्ट करा रहे हो OSPF में, कहा इंजेक्ट करा रहे हो? OSPF में। अब ये क्या होगा? इसको आपने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया OSPF में। हाँ, जब ये रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डायरेक्टली लिख दिया रिडिस्ट्रीब्यूट रिप OSPF, ठीक है। बस एक सिंगल कमांड में आपने रिडिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या दिखेगा? कौन सा राउट से दिखेगा? E2 राउट से दिखेगा। लेकिन टाइम ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने मैट्रिक बता दी
रीडिस्ट्रीब्यूट रिप ओएसपीएफ, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप मैट्रिक वैल्यू दे दी, और अगर आपने मैट्रिक वैल्यू दे दी तो ये किस में चला जाएगा, E1 राउट में। अगर इनिशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आपने मैट्रिक डिफाइन कर दी तो E1 राउट दिखेगा, अदरवाइज अगर आपने नॉर्मली रीडिस्ट्रीब्यूट रिप कर दिया तो क्या आपको दिखेगा, E1 राउट, सॉरी E2 राउट्स दिखेगा। जब आपने मैट्रिक नहीं डिफाइन किया तो E2 दिखेगा, मैट्रिक डिफाइन कर दिया तो E1 दिखेगा। ये सारे के केस में, रिप के केस में नहीं, सारे कोई भी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कौन सा राउट। अब आपको एक क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, हाउ यू कन्वर्ट E2 राउट्स इनटू E1 राउट्स। go to the ASBR routers and redistribute with matrix, okay, then Okay, you get, मैट्रिक ऐड कर देंगे तो E2 से E1 में कन्वर्ट हो हाँ, जाएगा। E2 से E1 में चला जाएगा। बिल्कुल। अब आते हैं बात कि मुझे एक राउट सेम डेस्टिनेशन का E1 मिल रहा है और सेम डेस्टिनेशन का E2 मिल रहा है, ठीक है, कौन सा प्रेफर होगा, E1 प्रेफर होगा, ठीक है, E2 कभी प्रेफर नहीं होगा। इवन इफ कि मान लो इसका मैट्रिक 20 मिल रहा है, इसका 50 मिल रहा है, ठीक है, तो कौन सा प्रेफर होगा, ये तो कम मैट्रिक वाला हमेशा प्रेफर होता है। अगर इसका वाइस वर्सा भी है, इधर 50 है इधर 20 है, तब भी यही प्रेफर होगा, ठीक है। ये लीस्ट प्रेफरेबल राउट है। क्या है, लीस्ट प्रेफरेबल राउट है। क्यों, क्योंकि होप बाई होप इसकी मैट्रिक चेंज नहीं होती। जैसे ये आपका ASBR है, ये आया ABR पे, आया दूसरे ABR पे, ये बहुत दूर तक निकल गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो इस राउट के लिए मैट्रिक 50 दिखा रहा है। अगर E2 की बात कर रहा हूं मैं अभी, E2 की 50 मैट्रिक दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी 50 ही रहेगी, यहाँ पे भी 50 ही रहेगी, यहाँ पे भी 50 रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं E1 की बात करूं, अगर मैं E1 राउट्स की बात करूं, तो अगर यहाँ पे मैट्रिक 20 है तो 20 प्लस इस लिंक का मैट्रिक 10 मान लो, सबके 10 मान लेता हूं मैं, इजी वर्ड, तो ऐड होता जाएगा, ठीक है। ये 10 यहाँ दिखेगा, 20 10 30 यहाँ पे दिखेगा, 40 यहाँ पे दिखेगा, 50 यहाँ पे दिखेगा, 60 यहाँ पे दिखेगा, मतलब होप बाई होप ऐड होता चला जाएगा मैट्रिक, ठीक है। तो इसका 60 दिखेगा यहाँ, इसका 50 दिखेगा, लेकिन तब भी प्रेफर कौन सा करेगा, E1 करेगा। E2 पे एक जो है रिस्ट्रिक्शन सा लगा रहता है कि ये हायर देन एनी लिंक स्टेट मैट्रिक रहेगा, 50 नंबर कम रहेगा, लेकिन उस पे लिखा रहेगा हायर इन एनी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। या अब क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इस राउटर्स को पता नहीं है यार रास्ते में कितनी मैट्रिक ऐड होती जाएगी, इन्हें इसने तो कैलकुलेशन किया नहीं है, तो इसको ये पता नहीं है कि यार 50 में पहुंचाएगा ये 500 में पहुंचाएगा, अननोन है इसकी मैट्रिक पूरे रास्ते भर, क्योंकि आपने मैट्रिक यहीं डिफाइन नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ आपने डिफाइन कर दिया तो OSPF को मालूम है कि ये ASBR जो है हमें पहुंचा देगा, लेकिन अगर यहाँ आपने मैट्रिक डिफाइन नहीं की तो ये क्या करेगा, इसको OSPF को नहीं मालूम है कि यार कितने मैट्रिक में मुझे पहुंचाने वाला है, तो इसीलिए लीस्ट प्रेफरेबल राउट रहता है, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने कितने देख लिए, कितने टाइप्स के राउट्स, OIA और E1 E2, ठीक है। अब किससे कौन सा राउट्स मिलेगा, क्लियर है, एक टेबल बनाते हैं। वो राउट किससे मिलेगा, LSA टाइप 1 से। OIA किससे मिलेगा, LSA टाइप 3 से। E1 और E2 किससे मिलेगा, LSA टाइप 5 से। तो अगर कोई सा भी LSA आप रोक दोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या नहीं मिलने वाला आपको। ये इंटर एरिया है, ये एक्सटर्नल है और ये विद इन एरिया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, एक ही LSA बचा हुआ है, LSA टाइप 7, उसको भी खत्म करते हैं। LSA टाइप 7 की बात करते हैं। अब क्या हुआ, 5 LSA मिल रहा था अभी तक मुझे, ये मेरा ASBR है,
क्या जनरेट किया इसने? LSA टाइप 5 कहाँ है? ABR पे। ABR ने LSA टाइप 5 दूसरे एरिया को दे दिया, सबकी रीचेबिलिटी प्रॉपर है। ठीक है, अब जो है हमने इसको जाके कह दिया NSSA एरिया, नॉट सो स्टबी एरिया। नॉट सो स्टबी एरिया का फीचर होता है कि LSA टाइप 5 बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? LSA टाइप 5 बंद हो जाएगा, और जैसे LSA टाइप 5 बंद हो गया तो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल राउट की रीचेबिलिटी सबकी बंद हो गई, बंद हो गई, क्योंकि LSA टाइप 5 ही इसने बंद कर दिया, इसको दिया नहीं LSA टाइप 5, तो इसने आगे एडवर्टाइज नहीं करने का। तो क्या इंट्रोड्यूस किया कि अगर NSSA एरिया LSA टाइप 5 को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एक नया LSA जनरेट करते हैं, LSA टाइप 7, जिसमें ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन रहेगी जो LSA टाइप 5 में है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई? ये NSSA एरिया है, ये एरिया 0 है। एरिया 0 क्या कह रहा है कि एरिया 0 भाई LSA टाइप 7 को नहीं समझ रहा, LSA टाइप 7 उसकी समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करना है? यहां जैसे आपने इसे NSSA किया और इसके पास एक्सटर्नल ASBR है, तो क्या करेगा? LSA टाइप 7 जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। 5 की जगह क्या जनरेट करेगा? LSA टाइप 7 जनरेट करेगा। तो अगर LSA टाइप 7 जनरेट हो रहा है तो कौन जनरेट कर रहा है? पहली चीज जो हर LSA के बारे में हम बात कर रहे थे, कौन जनरेट कर रहा है? ASBR। कब जनरेट कर रहा है? जब वो NSSA एरिया में है। तो अब इसके साथ कंडीशन जुड़ गई, ASBR तभी जनरेट करेगा जब वो NSSA एरिया में रहेगा, तब नॉर्मल रहेगा तो LSA टाइप 5 जनरेट करेगा। ठीक है, नॉट सो स्टबी एरिया में रहेगा तो LSA टाइप 7 जनरेट करेगा, और यही हाल टोटली का भी है। टोटली NSSA में भी LSA टाइप 7 जनरेट करेगा। ठीक है, तो अभी हम एरिया को दोबारा पढ़ेंगे, कौन कौन से LSA जनरेट होंगे वो हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि ASBR NSSA एरिया में होगा तो LSA टाइप 7 जनरेट करेगा। अब प्रॉब्लम ये होगी कि LSA टाइप 7 आ गया ABR के पास, और ABR उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता क्योंकि एरिया जो 0 है या दूसरा जो एरिया है उसको समझता नहीं है। कौन सा? LSA टाइप 7 नहीं। तो ABR क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? LSA टाइप 5 में। किसमें कन्वर्ट किया? LSA टाइप 5 में, और आगे फ्लड करेगा। ठीक है, क्लियर? जी जैसे NSSA किया 7 जनरेट होगा, ABR के पास आएगा, ABR उसको LSA टाइप 5 में कन्वर्ट करेगा और आगे फ्लड करेगा। तो इस एरिया में जो NSSA एरिया है वहां आपको क्या नहीं दिखेगा? राउटिंग टेबल में E1 और E2 नहीं दिखेगा। क्यों? E1 E2 कौन दे रहा था? 5। तो 5 तो अब है नहीं, तो अब क्या दिखेगा? N1 N2 दिखेगा। क्या दिखेगा? N1 N2। E1 कन्वर्ट हो जाएगा N1 में, E2 कन्वर्ट हो जाएगा N2 में। तो अगर आपको राउटिंग टेबल में N1 N2 दिख रहा है तो LSA टाइप 7 वहां चल रहा है, और एरिया 101% क्या होगा? NSSA एरिया होगा। ठीक है, ओके तो आप LSA टाइप 7 अगर रहेगा तो N1 N2 राउटर दिखेगा कहाँ? NSSA एरिया में। लेकिन बाहर सेम रहेगा। अगर हम एरिया 0 के किसी राउटर पे देखेंगे तो क्या दिखेगा मुझे? E1 E2 राउट्स दिखेंगे। क्योंकि वो ABR कन्वर्ट कर दे रहा है ना। हाँ, यहाँ पे इसकी कोई वजह चेंजेस नहीं होने वाले। हम्म, तो LSA टाइप 7 कौन कन्वर्ट करता है? 5 में। तो वो ABR जी कन्वर्ट करता है। जनरेट कौन करता है LSA टाइप 7? जी ASBR जनरेट करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। इसमें एक फॉरवर्डिंग एड्रेस रहता है। ठीक है, जब NSSA में फॉरवर्डिंग एड्रेस रहता है कि कौन फॉरवर्ड कर रहा है इसको, तो वही किसका रहेगा? ASBR का वो रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ऑप्शन फील्ड में क्या रहता है। अब आपके साथ के साथों LSA कवर्ड हो गए। हाँ, एक चीज इसमें और बतानी छोटी सी, यहाँ पे एक ABR और है, यहाँ पे एरिया और एक एरिया है। इसको भी आपने NSS से मार रखा।
ठीक है। अब क्या होगा, यहां से क्या चला 7 5 में कन्वर्ट हुआ, 5 इसके पास आया, इधर तो 5 जा नहीं सकता, तो क्या 7 जाएगा? बोलो। वापस कन्वर्ट करके 7 देगा वो? नहीं देगा। अच्छा, सिर्फ ब्लॉक कर देगा। इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है 5 to 7, 7 to 5 नहीं है भाई। तो 7 to 5 है सिर्फ। सॉरी 7 to 5 है, 5 to 7 नहीं है, उल्टा बोल गया, ओके सॉरी। ओके। ठीक है, 5 to 7 कन्वर्ट नहीं होगा, और यहाँ का कोई राउटर यहाँ रीचेबल नहीं कर पाएगा, तो आपको डिफॉल्ट राउट यहाँ इंजेक्ट करने पड़ेंगे, और डिफॉल्ट राउट से बाहर निकलेगा, और फिर यहाँ का जो राउटर रहेगा वो इधर भेजेगा इसको। ठीक है, अगर ऐसा कोई सिनारियो बनता है कि दोनों साइड में एनएसएस से हैं, तो यहाँ वाला यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ वाला यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, जब तक आप डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि 5 to 7 कन्वर्जन नहीं होता है, 7 to 5 ही कन्वर्जन होता है एक स्थिति जिसमें हम कन्वर्ट करा ले जाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी के पास? 7 के सातों एलएसए में वैसे हमने 6 ही पढ़े हैं, 6 गायब कर दिया, एलएसए टाइप 6 नहीं पढ़ा है। ये मल्टीकास्ट एलएसए जो है, इसको कभी अगर पूछ ले तो इसका क्या रोल होता है? कुछ नहीं भाई, मल्टीकास्ट एलएसए का देखो, हाँ इस पे भी डिस्कस करते हैं। इसमें थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि इसमें हाँ, मल्टीकास्ट एलएसए क्या था, जब हमारा शुरू में मल्टीकास्ट आया, तो हमने क्या सोचा कि राउटिंग प्रोटोकॉल को थोड़ा सा डेवलप करके उससे मल्टीकास्ट का फीचर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ओएसपीएफ में थोड़ा इनहेंस ओएसपीएफ किया, और उसमें एक एलएसए जोड़ दिया, एलएसए टाइप 6। ठीक है, मल्टीकास्ट के लिए एक एलएसए जोड़ दिया कि अगर हमारा कोई राउटर एलएसए क्या कहते हैं मल्टीकास्ट करेगा, तो क्या करेगा, एलएसए टाइप 6 में 6 एडवर्टाइज करेगा, और मुझे पता चल जाएगा कि मल्टीकास्ट कौन कर रहा है। अब क्या हुआ, जब ये डेवलप हो रहा था एलएसए टाइप 6 की इंफॉर्मेशन और इस पे काम चल रहा था, तो उसी टाइम हमारा मल्टीकास्ट के लिए अलग प्रोटोकॉल जनरेट हुआ, डेवलप हुआ, जानते होंगे पीम। ठीक है, मल्टीकास्ट के लिए अलग प्रोटोकॉल्स हैं ढेर सारे, पीम, सप्रेस मोड और डेंस मोड, और भी 2-4 हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये मल्टीकास्ट के लिए अलग एक राउटेड प्रोटोकॉल ही है, पूरा एक जो है मतलब फुली फंक्शनल प्रोटोकॉल है। तो हमने जो है जब ये डेवलपमेंट फेज में ही था वहीं ड्रॉप हो गया ये, तो ये कभी यूज नहीं होता है मल्टीकास्ट का। तो मल्टीकास्ट अगर आपको करना है अपने नेटवर्क में, तो आप पीम वगैरह, डेंस और स्पार्स मोड, ये सब यूज करते हो, ना कि एलएसए टाइप 6 यूज करते हो। ये फुली फंक्शनल नहीं है, फुली डेवलप्ड नहीं है। तो ये आइडिया यहीं ड्रॉप हो जाता है कि इसको कोई यूज करने वाला है मल्टीकास्ट एलएसए को। ठीक है, क्योंकि आपके पास मल्टीकास्ट के लिए फुली फंक्शनल ये है। ठीक है, तो अगर कोई पूछ रहा है तो बता दीजिए कि मल्टीकास्ट एलएसए है, ये फुली फंक्शनल नहीं है और ना कहीं यूज होता है। और अगर इसका कोई मतलब ऐसा सिर्फ ये थ्योरेटिकल ही रह गया है, कहीं प्रैक्टिकल नहीं हुआ है इसका, कि हम जो है एलएसए टाइप 6 जनरेट करके और उसको देख रहे हैं कि कुछ उसमें क्या डेवलपमेंट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास, अगर हमें मल्टीकास्ट कराना ही है, तो हमारे पास फुली डेवलप्ड प्रोटोकॉल है, पीम और ये सब, तो हम उसके थ्रू यूज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ नंबर आपको पता होना चाहिए कि एलएसए टाइप 6 क्या है, मल्टीकास्ट के लिए डेवलप हुआ था, लेकिन वो फुली फंक्शनल नहीं है, पूरी तरह डेवलप ही नहीं हुआ, और कहीं उसको ड्राई रन भी नहीं हुआ। तो हम इसके बारे में ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करते, ये फालतू का है। जैसे अभी हमने टॉस बीट देखा, ठीक है, टॉस बीट सिस्को में यूज नहीं होता, तो हम इसको क्यों डिस्कस करें, दिमाग में क्यों रखें? 0 4 16 32 ये है ना टॉस बीट, वो एसपीएफ, तो इसको हम क्यों रखें दिमाग में, जब वो एसपीएफ। तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, नहीं तो हम आज का कॉल यहीं ड्रॉप करते हैं। थैंक यू। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो? हाँ, एक चीज पूछनी है। जैसे हम स्विच में